अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़ादिरन क़य्यूमा अलीमन ख़बीरन व समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइअन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल क़ुरआनिल हकीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ और झूम कर बाबाज़े बुलंद पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाके सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद। इंतहाई मोहब्बतों के लायक बुजुर्गान मोहतरम नौजवानान मिल्लत उशाकान रसूल मुहिब्बान अहले बैत अस्सलामु अलैकुम। तमाम अहबाब को समीम क़ल्ब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना मुबारक हो। हाज़रीन गिरामी कद्र, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और इंतहाई अहम मौजू की तरफ मैं आप सबकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूँ। जो तशरीफ़ फरमा हैं उनसे ये मेरी गुजारिश होगी कि आप अपनी समाअतों को कुछ देर के लिए मेरे सुपुर्द करें, चूँकि ये आम गुफ्तगू ना है और ना ये आम मजलस है। ये पाकीज़ा मजलस है, पाकीज़ा जिक्र है और इस जिक्र को सुनने वाले भी पाकीज़ा हैं। तो जो नौजवान खड़े हैं एक लम्हे के लिए बैठ जाएं ताकि मैं आपको कुछ फ़हम पहुंचा सकूं। आपको मेरी तबीयत और मजाज का पता है कि मैंने किस अंदाज से गुफ्तगू करना होती है। अब आप एक तरफ मेरी तरफ तवज्जो करें और जरा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस कलाम के अंदर ऐलान फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर। मेरे साथ पढ़िए, इन्ना अअतैना कल कौसर।
ए हबीब मुकर्रम अलैहि तहिय्यतु वस्सना, हमने आपको खैरे कसीर अता फरमाई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत खल्लाक आलम, जो कायनात पस्तो बाला को पैदा करने वाला, वो ऐलान कर रहा है, ए हबीब मुकर्रम अलैहि तहिय्यतु वस्सना, मैंने रब होकर जितनी नेमतें बनाई थी, मैंने रब होकर जितनी रहमतें बनाई थी, मैंने रब होकर जितना फजल और करम फरमाया था, मैंने रब होकर जितनी खैर बनाई थी, मुस्तफा तेरे दामन में डाल दी है। अब कायनात पस्तो बाला की कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जो दामन मुस्तफा में नहीं है। अब हाज़रीन गिरामी कदर, कुछ लोग इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल को हुई और सरकार का विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को हुआ, तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि आप विलादत का जश्न तो मनाते हैं, आप रसूलुल्लाह के विसाल पर फिर अपनी गम का इजहार क्यों नहीं करते। ये इस गुफ्तगू को मैंने आप तक आज पहुंचाना है और कुछ रेफरेंसेस दूंगा और कुछ चीजें आपके ज़हन नशीन कराऊंगा, ताकि हमारा ये अकीदा जो अज़ल से है और अब तक रहेगा, इसकी आप तक बात पहुंच जाए। आप तवज्जो फरमाएं इस बात पर कि हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह पैदा हुए और आका का हम मिलाद मनाते हैं। अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस जगह पे लिटाया गया, आपकी तवज्जो है, जिस जगह पे, जितने अहबाब बैठे हैं जरा मेरे साथी बने, जिस जगह पे बादज विसाल, बादज विसाल बज़ाहिरन रसूलुल्लाह का जो विसाले पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह पे लेटाया गया, मेरी तरफ तवज्जो करें, जिस जगह पे लेटाया गया वो वही जगह है जहां पर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक है। मेरा सरकार का हुजरा मुबारक है। हाज़रीन गिरामी कदर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे काशाना नबुव्वत से लेकर मेरे मिंबर पाक तक, ये हदीस याद कर लें, और जो सवाल करे उसको मोहब्बत के साथ जवाब देना है। मेरे आका ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे काशाना नबुव्वत से लेकर मेरे हुजरा पाक से लेकर जहां पर मेरे आका जलवागर होते थे, मेरे आका ने फरमाया मेरे काशाना नबुव्वत से लेकर मेरे मिंबर पाक तक जितनी जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है, जितनी जगह है जन्नत का टुकड़ा है। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं और आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मैं जुमला क्या कहना चाहता था। जब आका ने फरमाया मेरे हुजरा पाक से लेकर मिंबर पाक तक सारी जगह क्या है, मिलके बोले जरा, जो रसूल को जिंदा मानते हैं वो बोले, जन्नत का टुकड़ा है। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, अकीदा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत पर बहुत सारी दलीलें हैं और बहुत सारे दलाइल के अंबार हैं। उन दलाइल में से छोटी सी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और आप ये कहते हैं कि हम अकीदा खत्म नबुव्वत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत है, वो सिर्फ कयामत तक नहीं
बल्कि कयामत के बाद भी रसूलुल्लाह की जो है नबूवत और रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी सारी रहेगी। अब मैंने इस हवाले से बात करना है, मुझे तवज्जो चाहिए, और मैं इंतहाई अहम बात करने चला जा रहा हूं। फरमाया मेरे कशानाए नबुव्वत से लेकर मेरे मिंबर तक सारी जगह क्या है? टुकड़ा है। एक और हदीस में सरकार ने फरमाया जो मेरा मिंबर पाक है, मेरा पाक मैं कह रहा हूं, सरकार ने फरमाया मेरा जो मिंबर है, मेरा जो मिंबर है ये हौज़े कौसर पर है। अब आपने जिसने हौज़े कौसर पर जाना है और जिसने जन्नत के मजे लेने हैं उसके लिए आज के महफिल मिलाद का ये लंगर है। और इंतहाई अहम बात आप सुनकर मचल जाएंगे और अगले मिलाद तक आपको इसका मजा आएगा। जो जुमला मैं कहना चाहता हूं, झूमना भी चाहिए और नारे भी लगाने चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान भी सुनना चाहिए। ये दो फरामीन मैंने पेश किए। ये सारी जगह क्या है? जन्नत का, जिसकी अपनी जुबान है वो बोले जन्नत का टुकड़ा है। अब आपको समझ आ गई जन्नत का, फिर बोले जन्नत का, फिर बोलिए जन्नत का। ये सरकार की मस्जिद नबवी है। अल्लाह पाक आप सबको मदीना शरीफ ले जाए और आप रोज़ा पाक का दीदार करें तो आप अपनी आंखों से इस जगह को देख लेंगे। अब दिल पर हाथ रख के सुनना है जो मैं कहने लगा हूं। ये जन्नत का, मेरे भाई ये जरा बात को गौर से समात करें, 2 मिनट आप तशरीफ रखें। ये दुकानदारी बाहर कर ले मेरे भाई, कुछ खिदमत मैं भी कर दूंगा आपकी, आप तशरीफ रखें मेरे अजीज, मैं आपकी खिदमत कर दूंगा, बैठ जाए और आप प्रोग्राम के बाद मुझसे मिलके जाइएगा। सरकार ने फरमाए ये जन्नत का, बोले जन्नत का, जो खामोश हैं वो बोले जन्नत का। ये कायनात की सारी नेमतें एक तरफ रख दें इल्म के हवाले से और खजाने एक तरफ रख दें, ये रसूलुल्लाह का फरमान हदीस मुस्तफ़ा एक तरफ है। जो भी रसूलुल्लाह का फरमान है वो हमारे सर का ताज है और हमारे लिए दीन के अंदर हुज्जत है। आका ने फरमाया, आका ने कि मेरी कशान नबुव्वत से लेकर मेरे मिंबर तक सारी जगह, अब आप तवज्जो करेंगे, पूरी कायनात पर, ये जुमले बार बार दोहरा रहा हूं इसलिए कि ये बात इल्मी तौर पर आपकी समझ आ जाए। पूरी कायनात पर कयामत आएगी, पूरी कायनात पर कयामत बपा होगी। ये फकीर चूंकि ननकाना से है ना, इसलिए आपने तवज्जो से सुनना है। सैयदी गंशकर का ये सग आपको देना क्या चाह रहा है, ये ढूंढेंगे आप कि ये जुमले कहां से मिलते हैं। करीम आका ने जब यह फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत का बाग है, तो मेरा सवाल यह है, मैं बताना यह चाहता हूं कि पूरी कायनात पर कयामत बपा होगी। पूरी, खुदा के लिए बोले, कयामत बपा होगी। ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, हर जी रूह उसकी जान निकाली जाएगी और हर चीज पर कयामत बपा। ये जुमले सुने फिर आपको पता चलेगा, हर चीज पर कयामत बपा। और आपने ये सुना भी कयामत आएगी, बोले इसका मतलब है जब कयामत आएगी तो बचेगी कोई चीज नहीं, बचेगी, फिर बोले बचेगी। अब मेरा सवाल ये है, कयामत के बाद, कयामत के महशर और महशर के बाद जन्नत या दोज़ख। जन्नत बोलिए, जिसकी जुबान अपनी वो बोले, जो मिलाद मनाता वो बोले, फिर बोले, फिर बोले जन्नत पर कयामत बपा नहीं होगी।
ये जुमला समझ आ गया? जन्नत पर कयामत बपा, ये जुमले सुनने हैं और हमतनगोश होकर सुनने, और आपने तवज्जो ये कानों वाली और ये वाली तवज्जो देनी है। अगर मजलिस पाक में बैठे हैं तो पाकीज़ा कानों की समाअत मेरे हवाले करें। कयामत जन्नत पर नहीं होगी, हर चीज पर होगी लेकिन जन्नत पर, कयामत जन्नत पर नहीं आएगी। अब तवज्जो है आपकी। परवरदिगार ने अपने हबीब को बादज विसाल, अल्लाह ने अपने हबीब को, मिलाद मनाने वालों ये जुमले नोट कर लो, अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने हबीब को बादज विसाल उस जगह पे लिटाया जो जन्नत का टुकड़ा है। अब आपको समझ शायद आ गई। अल्लाह ने अपने हबीब को बादज विसाल उस जगह पे लिटाया जो जन्नत का टुकड़ा है। रब ने कहा कयामत हर जगह पे बपा होगी। मुस्तफा जो ये कहें कि ये मुस्तफा के बारे में कि ये सुनते नहीं, ये देखते नहीं, उनके लिए ये पैगाम है, मुस्तफा को लिटाया भी उस जगह पे है जो जन्नत है और जन्नत पर मौत नहीं है। जन्नत पर न फना है और ना जो जिंदा है वो बोले, जन्नत पर न फना है न मौत है। कोई दफन कहां पे होता है, कोई दफन कहां पे होता है? मिलाद मनाने वालों, रसूलुल्लाह के उम्मतियों, रसूलुल्लाह के गुलामों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम नबी को जिंदा भी मानते हो, नबी को हाजिर भी मानते हो, नबी को नाज़िर भी मानते हो और जिंदा नबी का मिलाद भी मनाते हो। रब ने मुस्तफा करीम के बादज विसाल उस जगह को मुंतखब किया है जो जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि जन्नत का टुकड़ा है। अगर मौत उस जगह पर नहीं आ सकती, उस जगह को छू नहीं सकती जो जन्नत का टुकड़ा है, तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए रसूलुल्लाह की रूह पाक जिसमें पाक से तो निकली, सरकार की रूह पाक तो जिसमें पाक से निकली, जिसमें पाक से निकली, और रब ने रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर को कायनात की हर चीज से आला और अरफा बनाया। जब किसी आम बंदे की रूह निकलती है, नेक बंदे की भी, तो वो आला अलीजीन में जाती है। नेक बंदे की रूह निकलती है तो आला अलीजीन में जाती है। आपने दिल पे हाथ रख के सुनना है जो जुमला मैं कहना चाहता हूं। खालिसतन इल्मी बात करने लगा हूं और ये आज मिलाद का तोहफा है। और जब रूह पाक निकली, जब रूह पाक, फिर बोले, जब रूह पाक निकली तो उसने कहा परवरदिगार इतनी पाकीज़ा और मुनव्वर जगह पे तूने रखा मुझे, अब कहां पे रखना? जो अफजल होगी जिस्म से जगह तो वहीं पे रहेगा। तो रब ने कहा मैंने मुस्तफा के जिस्म से बढ़कर कोई चीज बनाई नहीं। रूह मुस्तफा लौट जा जिस्म मुस्तफा में। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी। सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी जलवागर हुए, आमिर भर भी आए, मैं खुश आमदीद कहता हूं। ये बहुत इल्मी बात कहना जा रहा था। जो लोग कहते तुम मिलाद पर विसाल क्यों नहीं मनाते, मैं ये जुमले कहना चाहता हूं। तो रूह पाक ने कहा परवरदिगार अगर जिस्म पाक से तूने कोई मुतहर चीज बनाई है तो वहां पे रखना। रब ने कहा मैंने कुल कायनात में अपने हबीब से बढ़कर कुछ बनाया ही नहीं।
और जूहे कब्र पाक में रखा गया, रब ने कहा रूहे मुस्तफा लौट जा जिस्म मुस्तफा में, लौट जा जिस्म मुस्तफा में। और हाज़रीन गिरामी कद अगली बात सुनिए, उलमाए मुतकद्दिमीन के अंदर बहस हुई, उलमाए मुतकद्दिमीन के अंदर बहस हुई कि जमीन अफजल है या आसमान अफजल है। आपकी तवज्जो है, जमीन अफजल है या आसमान अफजल है। हर एक ने दलाइल दिए जमीन अफजल है, दूसरे ने दलाइल दिए कि आसमान अफजल है। लेकिन एक जगह पर दोनों मुत्तफक हो गए, दोनों मुत्तफिक हो गए कि जिस खित्ताए अर्दी पर, जिस जमीन पर मुस्तफा का जिस्म पाक लग गया वो अर्श से भी अफजल है, वो अर्श से भी अफजल है। अब मैं जुमला वो कहना चाहता था ताकि आपको पता चल जाए कि रब ने रूहे मुस्तफा को लुटा दिया जिस्म मुस्तफा में, और जिस जगह पे लिटाया वो अर्श से भी अफजल है, और अर्श से भी अफजल वो जगह है जिस जगह के साथ मुस्तफा का जिस्म पाक लग गया, जिस्म पाक लग गया। और रब ताला ने उस जगह पे मुस्तफा को लिटाया जो जन्नत का टुकड़ा है, और जन्नत में मौत का शायबा भी नहीं है। अक्का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, कहीं पे विसाल का कोई इनकार ना करे, विसाल और इसका कोई इनकार ना करे। रूह पाक निकली, लेकिन रूह पाक को क्या कर दिया? लौटा दिया। अब आपने तवज्जो करना है। अब जब रूह पाक के साथ, रूह पाक के मुस्तफा करीम जन्नत के टुकड़े में लेटे हैं, जन्नत के टुकड़े में लेटे हैं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जिस तरह जाहिरी जिंदगी में फैज जारी था, जाहिरी जिंदगी में फैज जारी था, उसी शान और शौकत के साथ आज भी फैज जारी है। अब आप कहेंगे, तवज्जो है, अब आप कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई सवाल लोग करते हैं तो उनको जवाब दिया जाता है, और वो सवाल करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बोले ना। अब देखें, तवज्जो है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिरन हयात तैयबा थी, बज़ाहिर हयात तैयबा थी, तो सब देखते थे, तो सब सिद्दीक अकबर भी देखते थे, ताजदार सदाकत भी देखते थे, ताजदार अदालत भी देखते थे, ताजदार सखावत भी देखते थे, ताजदार विलायत भी देखते थे, सैयदना सिद्दीक अकबर भी देखते थे, जनाबे उमर इब्न खत्ताब भी देखते थे, जनाबे सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कामिल हयाए वल ईमान भी देखते थे, जनाबे मौलाए कायनात भी देखते थे, जनाबे बिलाले हबशी भी देखते थे, जनाबे अबू हुरैरा भी देखते थे, कुल सहाबा देखते थे, अपनी आंखों को ठंडा करते थे। लेकिन जो ईमान नहीं लाए थे, दूसरी सफ वाले, वो भी देखते थे, वो भी, अब बहुत तवज्जो चाहिए मुझे, वो भी, मैं जुमले बड़े कीमती कहने लगा, वो भी, मैं पाकीज़ा मजलिसों के अंदर नापाक लोगों का नाम ही नहीं लेता, रसूलुल्लाह के गुलाम भी देखते थे, और जो रसूलुल्लाह के नाम मानने वाले वो भी, अब तवज्जो है आपकी, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, वो भी देखते थे, और वो भी देखते थे। सिद्दीक अकबर जब देखते थे तो मुस्तफा से बढ़कर सच्चा नजर आता ही कोई नहीं था। उमर जब देखते थे सरकार से बढ़कर कोई नजर आता ही नहीं था। जनाबे उस्मान जब देखते थे मुस्तफा से बढ़कर कोई नजर आता ही नहीं था। मौला अली जब सरकार को देखते थे आपसे बढ़कर कोई नजर आता ही नहीं था। और जो आंखों वाले थे और मानते नहीं थे, उनको देख कर भी नजर नहीं आता था।
देखकर भी, फिर बोलिए, देखकर भी नजर, ये बात समझ आ गई आपको? देखकर भी नजर नहीं आता था कि ये रसूले हक है, ये रसूले बरहक है, उनको देख के भी नजर नहीं आता था। अब आप समझ गए, मैं समझाना चाहता था। जिस तरह एक दिया हो, जिस तरह एक बोले और बाहर रख दें और उसको सारे अपने भी देखते थे, गैर भी देखते थे, अपने भी देखते थे, गैर भी देखते थे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिए को उठा के हुजरे में रख दिया। अब जिसको समझ आ गई उसको आ गई। और आज का ये पैगाम है, उस दिए को उठा के हुजरे में रख दिया, बस गैरों से छुपा लिया, अपने आज भी देखते, बस गैरों से छुपा लिया, बस गैरों से छुपा लिया, बस गैरों से छुपा लिया, अपने आज भी देखते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर जब मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते नाना जान, आज मैंने आपसे मिलना भी है, अपने आप के हाथों को बोसा भी देना है। कुल मदीने के लोगों ने देखा जब गौसे आजम की औलाद, मुस्तफा की औलाद, अली का बेटा जब मुस्तफा के रोज़े पाक के करीब आया, रसूलुल्लाह का हाथ मुबारक बाहर आया, उन्होंने बोसा भी दिया, चूमा भी। मैं बताना क्या चाहता था, बताना क्या चाहता था, मैं बताना ये चाहता था हाज़रीन गिरामी कदर, बस उसको छुपा लिया गैरों से, अपने आज भी देखते हैं। एक बात और करने चाहता हूं, क्योंकि वाक़े बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं वो वाक़े बयान नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा करूंगा। आप दुरूशी पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। आइए मैं आपको क्या कहता हूं, आप मिलाद मनाते हैं? हाथ खड़ा करें। मिलाद मनाने वालों, दरूद पढ़ने वालों, जरा सुनो तो सही। इमाम बुसीरी का नाम तो आपने सुना होगा, इमाम बुसीरी का नाम अलैहि रहमा का तो सुना होगा। जब आप लागिर और आजज हो गए, लागर और बोले जिस्मानी तौर पर लागर और आजिज हो गए, और सरकार की बारगाह में क्या कहा, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा। खुदा की कसम, मैं पता नहीं किस जगह पे आपको लेके जाना चाहता हूं, मेरे साथ मिल के पढ़िए, जिसकी जुबान अपनी, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क कुल्लिहिमी। अर्जी पेश की, मुस्तफ़ा करीम ने ज़ियारत भी कराई, कमली मुबारक भी दी, सुबह उठे जिस्म भी दुरुस्त था, कमली मुबारक भी मौजूद थी। दरूद पढ़ने वालों, सलाम पढ़ने वालों, मैं कहना यह चाहता था, रसूलुल्लाह का कयामत तक और कयामत के बाद भी फैज जारियो सारी रहेगा। अब इसके अंदर एक जुमला और कहना चाहता हूं। एक तरीका है बिल वास्ता और एक तरीका है बिला वास्ता। बिल वास्ता हमारे गुनाहगारों के लिए कि जिनकी आंखें, जिनके हाथ गुनाह कर करके अंधेरे छा गए, लेकिन कर्म रसूलुल्लाह का है, लेकिन बिल वास्ता है। कोई गंज शकर का नाम लेता है, कोई सुल्तानुल हिंद का नाम लेता है, कोई दाता अली हुजवेरी का नाम लेता है, कोई गौसे आजम का नाम लेता है, उसको अपने पीर के वसीले से फैज मिलता है। और गौसे आजम जब नाम लेते हैं तो बिला वास्ता मिलता है, सुल्तानुल हिंद जब नाम लेते हैं तो बिला वास्ता मिलता है। अब फैज के दो ही तरीके हैं, एक बिल वास्ता और एक बिला वास्ता, लेकिन रसूलुल्लाह का फैज कयामत तक और कयामत के बाद भी जारियो सारी रहेगा। और मेरी गुफ्तगू का जो क्लाइमैक्स है वो आपने सुनना है, ताकि आपको पता चले। मेरे आका ने सहाबा को कहा, मेरे सहाबा
तुम्हें मुबारकबाद हो। तुम्हें यहां तक बात आपकी समझ में आ गई? मेरा मकसद आज की इस नशिस्त के अंदर आपको झूमाना नहीं था, नारे लगवाना नहीं था। आज की नशिस्त के अंदर मेरा पैगाम ये था कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज हर तरफ जंगो जदल है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, फसाद है, और हम कहते घरों के अंदर बरकत नहीं, हम कहते औलाद हमारा कहना मानती नहीं, हम कहते रोजी में बरकत नहीं। लोगों, मैं आज ज़ीशान टाउन के अंदर महफिले मिलाद मुस्तफा के अंदर यह पैगाम देना चाहता हूं, जो कहता है मेरे घर में बरकत नहीं, जो कहता है मैं बीमार हूं, जो कहता है मैं परेशान हूं, जो कहता है औलाद बात नहीं मानती, जो कहते हैं तंदस्ती है, जो कहते हैं रोजगार नहीं, सुनो सुनो सुनो, न घबराओ। खुदा की इज्जत की कसम, अपने दिल को, अपने दिमाग को पाक करके गुंबदे खजरा के बकी की तरफ मुतवज्जे करो। खुदा की इज्जत की कसम, गुंबदे खजरा का वाली आज भी सुनता है, आज भी फैज देता है, आज भी ज़ियारत कराता है, आज भी दुखी दिलों पे मरहम रखता है। आज भी गुंबदे खजरा का मकी को याद करो, आज भी मदद के लिए आता है, आज भी अंधेरों को मिटाता है, आज भी तशहुद के अंदर सलाम का जवाब देता है। एक मिनट, नारा कोई नहीं लगाए। मैं बताना ये चाहता था, आज जुल्म इसलिए हो रहे, आज ज्यादतियां इसलिए हो रही, आज जंगो जदल इसलिए हो रहा है कि हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपनी औलाद को नहीं दी। आज मैं बताना यह चाहता हूं, हमारी वो निस्बत जो निस्बत मुस्तफा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। आज मिलाद के नाम पे लोग डाके डालते हैं, आज उस निस्बत को कमजोर किया जा रहा है। जब निस्बत मुस्तफा कमजोर से कमजोर हो गई तो फ्रांस में फिर खाके तो निकलेंगे, फिर अगियार तुम पे हमले करेंगे, फिर अगियार तुम पे जुल्म सितम करेंगे, इसलिए कि हमारे दामन दामन मुस्तफा के साथ जुड़े हुए नहीं। हम कहते हैं कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं, नहीं कहते, क्योंकि मेरी बातें बड़ी तलख होती हैं और हकीकत तलख ही होती है, इसलिए तलख सुनने के लिए ये मैंने पैगाम देना है कि पूरी दुनिया हमें ही क्यों कुछ कहती है, पूरी दुनिया हम पर ही जुल्म क्यों करती है। मेरी तरफ तवज्जो करें, हमने इश्क रसूल का ड्रामा रचाया हुआ, इश्क रसूल के दावे बड़े बड़े, मोहब्बत रसूल के दावे बड़े बड़े। मैं पूछना चाहता हूं, तवज्जो है, जो उठ के जाना चाहता है जाए, लेकिन मैं जुमला ये कहना चाहता हूं कि ये बात सुन के जाइएगा और दिल पे हाथ रखना। मिलाद का महीना है, पूरी दुनिया हमें ही जुल्म का शिकार क्यों बनाए बैठी है? इसलिए कि हमने ताल्लुक मुस्तफा तोड़ लिया, हमने निस्बत मुस्तफा को कमजोर कर लिया। पहली माएं जब बच्चों को जन्म देती थी तो वो वुजू करके और दुरूद की लोरियां दे के पिलाती थी। आज बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ी खुशी से कहते हैं कि ये टेलीफोन की टून पे दूध पीता है। मैं एक बस इशारा करना चाहता था, आपको पता चल जाए कि हर घर की हालत क्या। लोगों, मिलाद मनाने वालों, सुनो, खुदा की इज्जत की कसम, सैयदना सिद्दीक अकबर थे, ताजदारे सदाकत थे। एक झूठा आया जिसको दुनिया मुसलमा कज़्ज़ाब कहती है। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा के मानने वाले थोड़े थे लेकिन फिर भी गालिब आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तादाद इतनी है फिर भी नबी की नामूस पे हमले हो रहे
और फिर हम एक रैली निकाल देते, क्या कर देते, बोले ना, एक मुजम्मती बयान दे देते हैं और 2-3 प्ले कार्ड ले आते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, जब तक न कट मरूं मैं शाहे बतहा की इज्जत पे, खुदा शाहिद है कामिल ईमान मेरा हो नहीं सकता। इसलिए शाहे बतहा की नामूस पे पहरा किसने दिया है हमने से? और क्या हम यही बातें पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक पे एक मुजम्मती बयान हम दे दें? नहीं लोगों, मैं बताना चाहता हूं, हाथ बांध के बताना चाहता हूं, रब की बारगाह के अंदर भी आमाल पेश किए जाते हैं। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो हाथ खड़ा करें। मैं आज के खास समत लेके जाना चाहता हूं और मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा शुरू हो गया। रब की बारगाह में आमाल पेश, बोलो, और अल्लाह के हुक्म से गुंबदे खजरा में भी हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। अब गौर करना है, मिलाद मनाने वालों गौर करना है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों गौर करना है। हमारी हालत क्या होती है और जिस हालत हमारा अमाल नामा रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है, कभी हमने गौर किया? हो सकता है जिस वक्त हमारा अमाल नामा पेश किया जा रहा हो हम झूठ बोल रहे हो सकता है जिस वक्त हमारा अमाल नामा पेश किया जाए हम हराम खा रहे हो सकता है जिस वक्त हमारा अमाल नामा पेश किया जा रहा है हम हमसाये के हक तलफी कर रहे हो सकता है जिस वक्त हमारा अमाल नामा पेश हो रहा हो हम झूठी गवाही दे रहे हो सकता है हमारा अमाल नामा उस वक्त पेश किया जाए जब हम भाई के हक पे डाका डाल रहे हो। अला हाज़ल क्यास, बहुत सारी बुराइयां हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो क्या हमने उन बुराइयों से अपने आप को बचाया हुआ है जो रसूलुल्लाह आज भी हमें नजर आए? मेरी बात को आप समझ सके? अब हाज़रीन गिरामी कदर, फिर करना क्या है? और ये मैं बात बताना चाहता हूं, करना क्या है? सारे बोलिए, करना, बोले करना, करना रब्ते रिसालत को मजबूत करना, ताल्लुक मुस्तफा को जोड़ना, निस्बत मुस्तफा को जोड़ना है, गैरों को अपना बनाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, रवादारी का पैगाम देना है, इत्तेफाक का पैगाम देना है, इत्तेहाद का पैगाम देना है। एक मुखलिस बेटा बनना है, एक वफादार शहरी बनना है, एक रसूलुल्लाह का सही मानों के अंदर मुहिब बनना है। ये मुहिब ये ना कि मेरा अपना नाम ले रहा हूं, मुहिब मोहब्बत के मानों में, मैं तो उलमा के जोड़े उठाने वाला। मोहब्बत रसूल को फिरोग दो लोगों। ये उजाले जिनको हम तरस गए, ये अंधेरे जो हम पे छा गए, सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम चाहते हो अगर ये जुल्मात दूर हो जाएं, अगर तुम चाहते हो ये परेशानियां दूर हो जाएं, अगर तुम चाहते हो ये घटाएं टल जाएं, तो आओ रसूलुल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लो, निस्बत मुस्तफा को जोड़ लो। और होगा क्या? फिर होगा ये कि जब अमाल नामा पेश गुंबदे खजरा में होगा, आका कहेंगे, तवज्जो है मेरी तरफ देखिएगा, अब इधर उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देख रहे सारे, देख रहे मेरी तरफ, मेरे साथ जरा जुमले मुझे देखिए जरा, और कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जो ही उम्मती ये कहेगा आका आप पर सलाम हो, गुंबदे खजरा से सदा आएगी, मेरे उम्मती तू सलामत रहे। अब जो ये चाहता है कि मुझे सलामती मिले, मुझे बोले ना,
वो निस्बत मुस्तफ़ा को जोड़ ले। और हाज़रीन गिरामी कदर, निस्बत मुस्तफ़ा को जोड़ने के जो तरीके हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। एक रबत रिसालत का तरीका आज मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी तवज्जो है आपकी कि आप थक गए? अगर आप थक गए तो मैं गुफ्तगू बंद कर देता हूँ। हो सकता है कि मैं आपके मजाज के मुखालिफ ही बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसके साथ गर्ज नहीं। मेरा काम है हक की आवाज बुलंद करना। कोई सुन ले न सुने उसकी मर्जी। नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम जब पढ़ते हैं तो रब ने सना एक दफा रखी है। सना बोले जिसको कहते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सना एक दफा रखी है। अलहम्द एक रकत में एक दफा रखी है। अला हाजल क्यास, ये चलते जाएं और आप रुकू और सजूद करते चले जाएं। आखिर में बैठे तशहुद। क्या बैठे? बोलें तशहुद। तवज्जो है। और तशहुद के अंदर हम क्या कहते हैं? अत्तहियात। मेरे साथ पढ़िए, अत्तहियात। जिसकी जुबान अपनी, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हम नमाज में सलाम पढ़ते हैं और उसके बाद कलमा शहादत की गवाही देते हैं। यह जुमला जिसको समझ आ गया। कलमा शहादत से पहले, तौहीद की गवाही से पहले कहा अपनी जुबानों को पाक करो और मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ो। जब सलाम पढ़ना है तो फिर कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा मेरी तौहीद की गवाही और मेरे महबूब की रिसालत की गवाही से पहले क्या पढ़ो? हाथ उठा के बोलो क्या पढ़ो? सलाम। मिलके बोलो क्या पढ़ो? मिलके बोलो क्या पढ़ो? गुफ्तगू खत्म होने लगी। क्या पढ़ो? सलाम पढ़ो और फिर गवाही दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बात यहां पे नहीं खत्म हुई। फिर कहा दरूद पढ़ो। फिर कहा दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहा फिर दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आले मोहम्मद पे तो दरूद है, आले इब्राहीम पे भी दरूद है। ये एक नया मौजू शुरू हो जाएगा और शायद वो समझ से बाला तर हो जाए। रब ने आले इब्राहीम पे भी दरूद पढ़ाया और आले इब्राहीम में जनाबे इस्माइल हैं। बात मुख्तसर कर दूं जिनको पता चल जाएगी ये लंगर है। आले इब्राहीम में जनाबे इस्माइल हैं और जनाबे इस्माइल वाहिद वो नबी हैं जिनकी औलाद में सिर्फ एक नबी है। जनाबे इब्राहीम की औलाद में जनाबे इसहाक भी हैं और जनाबे इसहाक की तादाद के अंदर लातादाद नबी हैं। और आपके दूसरे साहबजादे जनाबे इस्माइल हैं और इस्माइल की औलाद में सिर्फ एक ही नबी है और वो एक नबी मेरा और आपका नबी है जो सारे नबियों का नबी है। और आले इब्राहीम में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी हैं। जिसको समझ आ गई। जनाबे इब्राहीम की औलाद में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब
मेरे आका के दादा जान भी हैं, जनाबे इब्राहिम की औलाद में जनाबे अब्दुल्ला भी है, जो मुस्तफा के अब्बा जान हैं। कहा मुस्तफा की आल पे भी दरूद पढ़ो और इब्राहिम की आल पे भी दरूद पढ़ो। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने जिस बारगाह में सुनाना था मैंने उस बारगाह में सुना दिया है। मैंने जिस बारगाह में हाजिरी लगवानी थी मैंने उस बारगाह में लगवा दी है। अगर जिसको समझ आ गई उसके मुकद्दर, और जिसको समझ आ गई उसके मुकद्दर, जिसको जो मिला मुकद्दर से मिला। कयामत का दिन होगा, कयामत का बोले, कयामत का दिन होगा। और मैंने मुबारकबाद की बात की थी, वो मेरे इसके साथ अटैच करके फिर आखिरी ये हदीस सुनाऊंगा। आका ने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें एक बार, बोलिए ना, मेरे सहाबा तुम्हें बोले, जिनको नींद नहीं आई वो बोले एक बार। मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो, तुम्हें एक बार खुशखबरी हो। किनको कहा? बोले, फिर बोले, कहा मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो, एक बार खुशखबरी हो, इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लाए। तुमने मुझे देखा और देखकर, और खुश हो जाओ और जश्न मनाने वालों। अब मैंने देखना है जो मिलाद पे खुश होता है, और ये जुमला ये मिलाद का लंगर है। एक बार खुशखबरी, एक बार मुबारकबाद, इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लाए। 7 बार हाथ उठाएं जिस तरह मैंने हाथ किए, एक तरफ 5 एक तरफ 2। कितनी दफा? ऊंची बोलें, ऊंची बोल, जो बाहर खड़े वो भी बोल दें। कितनी बार? 7 बार। 7 बार मुबारकबाद हो उन्हें, 7 बार खुशखबरी हो उन्हें। मुस्तफा ने कहा मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद, तुम्हें एक बार खुशखबरी, और 7 बार मुबारकबाद हो उन्हें जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। बिन देखे नबी पर ईमान लाने वालों तुम्हें मुबारक हो। बिन देखे नबी का मिलाद मनाने वाले तुम्हें मुबारक हो। मैं पूछना चाहता हूं, ये मुबारकबादी का महीना है, ये मुबारकबादी का पूरा साल है, ये कयामत तक जो कलमा पढ़ने वाले लोग आएंगे उनके लिए हर लम्हा मुबारकबाद, इसलिए कि मुस्तफा ने कहा कि जिसने मुझे बिन देखे ईमान लाए उन्हें कितनी बार मुबारकबाद। यार अगर मिलाद आ जाए तो हम मुबारकबाद ना दें? मिलाद आ जाए हम खुशियां ना मनाएं? अब जो खुशियां मनाना चाहता है वो सुभान अल्लाह जरूर कह दे। बिन देखे खुशियां मनाने वालों कहें सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, बिन देखे, अब कहें खुशियां मनाने वालों। बिन देखे लाइटें लगाने वालों, मिलाद की महफिलें सजाने वालों, गलियों को सजाने वालों, बाजारों को सजाने वालों, महफिलें नात मनाने वालों, नात पढ़ने वालों, नात सुनने वालों, घरों के अंदर चरागा करने वालों, घरों के अंदर मिलाद बनाने वालों, सुनो, बाजार सजाएंगे, गलियां सजाएंगे, घर सजाएंगे, मसाजिद सजाएंगे। इसलिए मुस्तफा ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार हमें मुबारकबाद दी है। हम खुशियां भी मनाएंगे, जश्न भी मनाएंगे, हम लाइटें भी लगाएंगे, हम नगमे भी गाएंगे, हम बाजारों को भी सजाएंगे, हम गलियों को भी सजाएंगे, और जुमला कह दूं, हम दिलों को भी सजाएंगे, हम दिलों को भी सजाएंगे। सुन्नत मुस्तफा से अपने चेहरों को भी सजाएंगे। जिसको समझ आ गई, सुन्नत मुस्तफा से अपने चेहरों को भी सजाएंगे। सुन्नत अपने घरों में अपनी औलादों को भी सिखाएंगे। और कह दूं
कह दूं मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, इत्तिबाए मुस्तफ़ा अपनी औलादों को घुट्टी में भी पिलाएंगे। मिलाद का ये पैगाम है लोगों। इस वक्त मिलाद का पैगाम ये है, आओ दरूद पढ़ के अपने दिलों को, अपने घरों को संवार लें। सुन्नत पर अमल करके अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को बदबख्ती से बचा लें। रसूलुल्लाह की गुलामी का पैरहन डालकर, नहीं बड़े कीमती जुमले हैं और आप शायद साकत और जामद हो गए। गुलामी मुस्तफा की, तवज्जो, गुलामी मुस्तफा की गुलामी का पटा डालकर पूरी दुनिया को बता दें, हमारा कोई और मरकज नहीं है, हमें डायरेक्शन कहीं और से नहीं आ सकती। हम रसूलुल्लाह के बाजार में बिक गए हैं, हमारा सौदा रसूलुल्लाह की बारगाह में हो गया है। ये पटे डाल के दुनिया को बता दो कि हम गुलामान मुस्तफा हैं। ये आपकी मोहब्बत है। ये आज की लिस्ट में आपने नारे इसलिए मैंने लगवाए कि मुझे पता है जो मोहब्बत नारों वाले में हाथ बांध देता हूं। हमने गुलाम ये मुस्तफा का पटा डालना है। कुत्ता देखा बोले, जिसके गले में पटा ना हो लोग क्या करते हैं उसके साथ, बोले उसको लावारस समझ के को मार देता है या उसको कोई धुतकार देता है। जिसके गले के अंदर पटा आ जाए क्या कहते हैं, बोले इसका कोई मालिक है। मैं ये कहना चाहता हूं सुन्नते मुस्तफा का पटा डाल लें। जिसको समझ आई वो बोले, जिसको पैगाम समझ आ गया वो कह दे। नहीं आप कहेंगे या रसूल अल्लाह, अब सुभान अल्लाह कहने के बाद कहें या रसूल अल्लाह। बोले गुलामी मुस्तफा का पटा डाल लें, सबको बता दें, पूरी दुनिया को बता दें कि इसकी गुलामी मुस्तफा के साथ है और इसकी पहचान इताअत मुस्तफा के साथ है, इसकी पहचान सुन्नत मुस्तफा के साथ है, इसकी पहचान इत्तिबाए मुस्तफा के साथ है। लोगों आज सुन्नत मुस्तफा, इताअत मुस्तफा, इत्तिबाए मुस्तफा का मैंने मिलाद के अंदर पैगाम दिया। लोगों इस पैगाम से, इस इताअत से मिलेगा क्या? आखिरी बात और आप झूम जाएंगे। अब मैं आपको झुमाऊंगा। जो नारे लगाना चाहता है अब लगाए, जो हाथ उठाना चाहता है अब उठाए। अब मेरी गुफ्तगू पूरी हो गई और ये पैगाम देना अब मैंने देखना है कि इतनी देर मैंने आपको नारे लगाने से रोका, इसलिए रोका कि मैं पैगाम दे दूं, और अब मैंने देखना है जिसको ये समझ आई वो किस तरह झूमेगा। कयामत का दिन होगा, कयामत का, अब आपको इजाजत है बोलने, कयामत का दिन होगा। अब नारे लगाने वाले कहां हैं, बोलने जरा। कयामत का दिन होगा, एक शख्स को जहन्नुम अलाट कर दी जाएगी, एक शख्स को जहन्नुम अलाट कर दी जाएगी। तवज्जो है। और जब वो जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा, खुदा के वास्ते जो बंदे बाहर भी खड़े हैं ये गुफ्तगू ना करें, मेरे जुमले सुन लें। अगर गुफ्तगू करनी है तो सामने से साइड पे हो जाएं। ये जुमले सुने। कयामत का दिन होगा, एक शख्स उसको जहन्नुम अलाट हो जाएगी और वो जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा। एक आवाज आएगी, या अहमद। जो अहमद का गुलाम है सिर्फ वो बोले या अहमद। वो आवाज जनाबे आदम की होगी। हमारे और आपके अब्बा जान जनाबे आदम की होगी। कहेंगे या अहमद। आप बोले जरा, या अहमद। हाथ उठाए, या अहमद। सरकार दौड़ कर आएंगे। सरकार मैं कुर्बान जाऊं,
नबी की उम्मत के साथ मोहब्बत का ये आलम कि जनाबे आदम कहेंगे या अहमद, और जिसके लिए कयामत सजाई गई और जिसके लिए सबको सजाया गया, वो नबी मुहतरम, वो नबी रहमत, जब जनाबे आदम की बात सुनेंगे या अहमद, सरकार दौड़ कर आएंगे। मेरी तरफ देखना, भी इधर उधर नहीं देखना, इधर ही देखना है। कहेंगे या अहमद, सरकार अपनी शान के लायक दौड़ कर आएंगे। कहेंगे जनाबे आदम, आपका उम्मती जहन्नम जा रहा है, आपका उम्मती जहन्नम जा रहा है। अब नकल हरकत बंद कर दे खुदा के वास्ते। मैं बड़ी मेहनत की है यहां तक आपको लाने के लिए, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने आपके मजाज के मुताबिक भी मैं चला हूं, लेकिन एक जुमला मेरे मजाज के मुताबिक भी सुन ले। माशर बपा होगा, जनाबे कहेंगे आदम या अहमद, सरकार दौड़ कर आएंगे और कहेंगे क्या है माजरा। कहेंगे तुम्हारा उम्मती जहन्नम जा रहा है। मेरे नबी रहमत कहेंगे वापिस आओ। मुझे नहीं पता किसने क्या कहना है, बाहर तक पता चले जिसको समझ आ गए। और सरकार फरमाएंगे नहीं देखना इधर उधर, कहेंगे फरिश्तों मीजान दोबारा लगाओ। जिसको समझ आई है वो बोलेगा, बस जिसको समझ आई वो बोलेगा। जिसकी रगों में गैरतमंद खून दौड़ता है वो बोलेगा, जो मुस्तफा से मोहब्बत रखता है वो बोलेगा, जिसको नबी के मिलाद की खुशी है वो बोलेगा, जो कयामत में भी मुस्तफा के इख्तियार को मानता है, जो दुनिया में भी मुस्तफा के इख्तियार को मानता है, जो कब्र में भी मुस्तफा के इख्तियार को मानता है वो बोलेगा। सरकार के फरिश्तों मीजान दोबारा लगाओ। मैं पूछना चाहता हूं, ये कुछ पाकिस्तान है जिसके अंदर नाप तोल में कमी होती है, फ्रॉड होता है? नहीं, वो कयामत का दिन होगा, फरिश्ते नामा में आमाल तोलेंगे, एक जर्रा भर की भी खयानत हो। अब इख्तियार मुस्तफा देखें और झूम जाएं। मैं बताना ये चाहता हूं, महशर के अंदर भी मेरे नबी का इख्तियार होगा, जिसका मीजान हो चुका। फरिश्ते ये नहीं कहेंगे हुजूर इसका मीजान होगा, फरिश्ते ये नहीं कि हुजूर इनका मीजान हो गया, ये जवाब नहीं देंगे। उनको पता है मकाम मुस्तफा क्या है, उनको पता है इख्तियार मुस्तफा क्या है। तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही, तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही। रब के फरिश्तों क्या देखते हो? फरिश्ते देखो क्या देखते हो। रब मुस्तफा कहेंगे मीजान दोबारा लगाओ, फरिश्ते मीजान दोबारा लगा देंगे। मीजान उसका नहीं, अभी नहीं, मीजान तोला जाएगा, अभी इधर उधर नहीं देखना। मीजान वो जो होगा एज इट इज फिर होगा, जो मीजान पहले होगा वही दोबारा होगा। चूंकि फरिश्तों ने क्यों आगा पीछा। अब देखिए आखिरी जुमले खुदा के वास्ते ले लें। लोग कहते अल्लाह वास्ते दे दो, ये गंज शक्कर का नौकर कहता ले लो। दोबारा मीजान करेंगे, गुनाहों वाला पलड़ा झुक जाएगा, दूसरा अमाल वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा, मीजान वही होगा। अब हरकत नहीं करनी। मैं इस मकाम पे आपको ले, खुदा के वास्ते ये मुस्तफा का लंगर है। सरकार अपनी जेब से, जिसको समझ आ गई, सरकार अपनी जेब से एक क्लीन चिट, अब मिलके बोलो जिसने बोलना है, एक क्लीन चिट सफेद कागज निकालेंगे और उसके नामाए अमाल में डाल देंगे। वो तराजू झुक जाएगा, वो तराजू झुक जाएगा। वो कहेगा या रसूल अल्लाह। फरिश्ते हैरान होंगे। अभी आपको नहीं पता मैं क्या कहने लगा हूं। फरिश्ते हैरान होंगे। सुनो
एक बात कहना चाह रहा हूं, सुनो, जो फरिश्तों को भी नहीं पता, जो फरिश्तों को भी अगर नेक अमाल होते तो इसने लिखे होते। उस क्लीन चिट में क्या था जो इसको भी नहीं पता था। अब समझ आ गई? आगे सबको समझ। अब इसलिए मैंने कहा मेरी तरफ देखें, अगर नामा अमाल के अंदर कुछ लिखा होता तो इसको पता होता। इसका मतलब है जो फरिश्तों को भी नहीं पता होता वो मुस्तफा को पता होता है। ज़ीशान टाउन के अंदर बैठकर ये ख्याल ना करना कि आज यहां पे मिलाद हो रहा है कि रसूलुल्लाह को नहीं पता। आपने दरूद पढ़ा है, सरकार ने फरमाया जिसने मुझ पे दरूद पढ़ा उसकी गली का नाम, उसके मोहल्ले का नाम, उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में लिख के पेश कर दिया जाता है। हुजूर आपकी उम्मती ने ये सलाम भेजा है। आज जिस जिस गली से ये नौजवान आए, जिस जिस गांव से आए, जिस जिस करिए से आए, जिस जिस घर से आए, और जिस जिस के तुम बेटे हो, जिसका बाप जिंदा है या जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, उसके बाप का नाम भी लिख के दे दिया गया। हुजूर फुलां गली है, फुलां मोहल्ला है, ज़ीशान टाउन है, इसने यहाँ पे दरूद पढ़ा। सरकार कलीन चिट देंगे जो फरिश्तों को भी पता, मिलके बोला है, फरिश्तों को भी पता नहीं होगा। तैयार हैं आप बोलने के लिए? तैयार हैं सरकार की शिफात लेने के लिए? अब जुबानों को हिलाएं, हाथ उठाएं, बाहर तक हाथ उठाएं। ये जुमले भारी हैं। मुस्तफा कली, हाथ नीचे कोई नहीं करे। मुस्तफा करीम कलीन चट देंगे, पलड़ा झुक जाएगा, पूछेंगे या रसूल अल्लाह ये सफेद कागज क्या है? आका कहेंगे इसने एक दिन अपने दिल में मुझ पे दरूद पढ़ा था। ये इख्तियार मुस्तफा है, ये निस्बत मुस्तफा है। लोगों, निस्बत मुस्तफा और ताल्लुक मुस्तफा जोड़ लो, खुदा की कसम दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कब्र में भी इज्जत मिलेगी, हशर में भी इज्जत मिलेगी। ज़ीशान टाउन की जितने उशाकान जिन्होंने महफिल मीलाद का इनेकाद किया, इनको भी मुबारक, जो आए इनको भी मुबारक। मिलाद शरीफ का जुलूस, बोलो खिताब हो गया, खिताब खत्म हो गया। पैगाम सैयद नन्हे मियां शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हस्बे साबिक आपके मज़ारे पुर अनवार से, जामिया मस्जिद अक्सा से चलता हुआ साहब रूटीन से होता हुआ मिलाद चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। आपने बावुजू होके, क्या मैंने कहा, बावुजू होके सरकार पर सलातो सलाम पढ़ते हुए आपने आना है और आपने गैर शरई हरकत से महफूज रहना है और महफूज करना है। शर पसंदी को करीब आने नहीं देना और आपने अपनी मोहब्बत का सबूत देना है और आपने बताना है कि गुलामान मुस्तफ़ा कितनी मोहब्बत वाले हैं। और फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, 8 बजे, कितने बजे आपने गैरत और हमीयत का पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि ये लोग कितने वफादार अपने नबी के साथ हैं। और आपको पता है ननकाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बात गूंजती है, सब तो सोना मिलाद ननकाने आले मना